पटना के अभिलेख भवन में कल एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और सदाए अदब जामिया मिल्लिया इस्लामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद किया गया था। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और जेएनयू के अलुमनीज़ भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। उस प्रोग्राम में मिल्लत से जुड़े हुए, सोसाइटी से जुड़े हुए, कंट्री से जुड़े हुए और बिहार से जुड़े हुए कई सारे अहम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन में बिहार के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स ने, सोशल एक्टिविस्ट ने और बड़ी तादाद में इन यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे साथ इस प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइजर्स में से एक सदाए अदब के जिम्मेदार डॉक्टर मुबश्शिर जमाल अली मानवी साहब मौजूद हैं। मैं इनसे प्रोग्राम के मकासद के ऊपर और मुस्तकबिल के रोड मैप के ऊपर बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट एक्टिविज़्म मौजूदा वक्त में खासकर मुस्लिम स्टूडेंट एक्टिविज़्म किस सिचुएशन में है, जो यूनिवर्सिटीज़ के अलुमनीज़ हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इन मौज़ूआत पर भी इनसे चर्चा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर मुबश्शिर जमाल साहब, इंसाफ टाइम्स में आपका वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशीर साहब, कल जो आप लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया एमी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से, और उसमें आपने मानू जेएनयू जामिया के अलुमनीज़ को भी शामिल किया। आमतौर पर देखा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अलुमनीज़ हैं वो साल में एक मरतबा सर सैयद डे के मौके पर जमा हुआ करते हैं और सर सैयद के विज़न के ऊपर, अलीगढ़ के कंट्रीब्यूशन के ऊपर बातें होती है, आपस में एक कनेक्ट बनता है उसके ज़रिए से। लेकिन ये एक अलग मौके पर आपने एमयू कनेक्ट के नाम से, एमयू अलुमनीज़ कनेक्ट के नाम से प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम का मकसद क्या था आपका? यूजुअली हमेशा सर सैयद डे पर मुलाकात होती है और इकट्ठे होते हैं एलुमनीज। तो उसमें ये होता है कि जो मकासद होते हैं वो वहाँ बहुत डिस्कस नहीं हो पाते हैं। अक्सर डिनर वगैरह या फिर सेलिब्रेशंस में ही वक्त गुजर जाता है। तो और जहनी तौर पर भी इंसान वहाँ पे कुछ बहुत चीज़ें डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस वजह से हमने एक अलग तरीके से सोचा कि एक गेट टुगेदर किया जाए। बिहार से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा आबाई वतन बिहार है। तो यहीं से शुरू करते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं और वहाँ डिस्कस करेंगे अलग अलग फील्ड्स के जो लोग अलीग्स हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, लीगल ल्यूमिनरीज थे, प्रोफेसर्स थे। तो उनको इकट्ठा करके और ये बात करनी थी कि किस तरह से आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइज तरीके से तालीम पर काम किया जा सके। तो कल जब हम इकट्ठा होते हैं, हमेशा तो दिखने में तो ये साफ नजर आता है कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है काम करने का। अगर इकट्ठा हो जाए काम करने के लिए अलीग्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ही जो या फिर जो एलुमनीज हैं वो अगर इकट्ठा हो जाए तो बहुत काम हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइज होने का जो एक राय अमल है वो कहीं से बन नहीं पाता है। तो इसलिए हम कल इकट्ठा हुए और हमने ये फैसला किया कि इस तरह की मीटिंग्स अलग अलग शहरों में, अलग अलग सूबों में, अलग अलग जिलों में एक लगभग 1 महीना 2 महीने पर होती रहेंगी। और बिहार के अलग अलग जिलों में भी इस तरह की बॉडीज बनाई जाए ताकि वो किसी एक जगह पर रिपोर्ट करें, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें पूरे हर 1 महीने या 2 महीने पर वो क्या कर रही हैं। इस तरह से जब अलग अलग जिलों में, अलग अलग सूबों में, अलग अलग जगह पर जब बॉडीज रहेंगी तो जो भी फॉर्म्स हैं या फिर नौकरी के मौके हैं, एजुकेशन के मौके हैं, वो आसानी से डिसबर्सल हो सकेगा उस न्यूज़ का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सकेगा। फिर उसके बाद आगे का प्लान ये रहेगा कि किस तरह से सर सैयद मॉडल स्कूल्स बनाया जाए और हर स्टेट में एक सर सैयद हाउस का इनेकाद हो, एक सर सैयद हाउस बने जहां से पूरे स्टेट की जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनीज की जो कारकर्दगी है उसको देख रेख किया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। आमतौर पे बहुत सारे लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनीज़ ने भी सर सैयद अहमद ख़ान को एक मूर्ति की शक्ल में बनाकर रख दिया है। उनको सिर्फ सेलिब्रेट किया जाता है, उनके नाम लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो विज़न था, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी और अलीगढ़ जैसा यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम किया, उसका फैलाव नहीं कर सके, उसको एक मूवमेंट, एक तहरीक की शक्ल नहीं दे पाए, उसको एक जो एजुकेशनल रेवोल्यूशन की ज़रूरत इस मुल्क को है, उसकी तरफ लेकर नहीं जा सके। आप लोग ये स्टेप ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर ये आगे बढ़ता है तो शायद एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाने का मुल्क में काम करे। सवाल ये है कि आपने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टीम बनाएंगे, चैप्टर्स बनाएंगे और वो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन क्या उन चैप्टर्स के लिए आपने बाज़ाब्ता शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्लान बनाए हैं, विजन बनाए हैं, रोड मैप बनाया है? जी, दो सवाल है आपका। एक ये कि जो ससीद अहमद खान की लेगेसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। और ससीद अहमद खान का इंतकाल 1898, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, में हो गया था।
आज हम 2024-25 में खड़े हैं। तो लगभग लगभग समझ लीजिए कि 120 साल से भी ज़्यादा गुजर चुका है, और आज भी सर सैयद का नाम इतना रेलिवेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी लेगेसी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, और जो उनके फर्जंदाना ने अलीग थे उन्होंने भी इस लेगेसी को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये तो एक बात है कि मतलब वो नाम आज कल भी रेलिवेंट था, आज भी रेलिवेंट है, और जो उनके जिम्मेदार थे उन्होंने अच्छा काम किया क्या है कुछ हमारे। कमियां आई हैं उसमें? हाँ, कहीं ना कहीं जब बहुत दिन होता है तो एक दिए की लौ होती है, वो थोड़ी मध्यम पड़ती है, मगर उस दिए का काम, उस दिए में तेल का काम हम लोग करेंगे, अपने खून पसीने को उस दिए में डालेंगे तो वो दिया बिल्कुल और रोशन होगा। हमारे जो बैरून मुल्क में अलीग्स हैं वो वहाँ भी अपना काम करते रहते हैं, अलग अलग तरह का फाउंडेशंस हैं। हर काम जमीन पर नहीं, जमीन पर बिल्कुल आया होके साफ नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ कि अमेरिका में मैं था, वहाँ भी अलीगढ़ एलुमनी एसोसिएशन है लॉस एंजलिस में, जिनके फंड में अच्छे खासे पैसे हैं, जो हर साल वो स्टूडेंट्स को फंड करते हैं पढ़ने के लिए। तो वो ये भी एक अच्छा काम है जो कि हो रहा है, भले उसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक नहीं पहुंचती हो। उसके साथ साथ दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या आपने स्टेप बाय स्टेप कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाया है क्या, अलग अलग जिले में। अलग अलग जिले में हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया में हर जहां भी अलीग्स हैं, और बल्कि हर जगह अलीग्स हैं, तो उनका अपना कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं। हमें बस एक जरूरत इस बात की है कि एक कोई ऐसा सेंटर हो जहां से इस चीज के लिए स्टिमुलस के तौर पे काम करें, और उसको पुश करके उस चीजों को एक्टिव में ला दें, ऑर्गेनाइज कर दें। वरना सर सैयद डे हर साल होता है, और अच्छे खासे फंड्स भी लोग इकट्ठा कर लेते हैं, सर सैयद डे पे करते भी हैं। इस वक्त जरूरत यह है कि जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स जो भी हैं वो बहुत आया है, क्लियर है। एजुकेशन है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, साथ में स्टूडेंट एक्टिविज्म है, उसके साथ साथ जो मिल्लत के अपने मसाइल हैं रोजमर्रा के वो भी है। वो सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी अगर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके किसी ने सही से ऑर्गेनाइज कर दिया और इसमें एक चैनलाइज तौर पर काम शुरू कर दिया। आपने एजुकेशन के साथ साथ पॉलिटिकल और स्टूडेंट एक्टिविज्म का तस्करा किया। कल भी आपके प्रोग्राम में शकील अहमद खान साहब जो कि एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने बात रखते हुए जेएनयू के एक्टिविज्म का जिक्र किया, वहाँ के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का, इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंट कैंपस का उन्होंने जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में जो नेचर के एतबार से माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है ही है, मानू भी है, नेचर के एतबार से देखा जाए तो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से हमारे पास हमदर्द है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट एक्टिविज्म बहुत कमज़ोर नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि जिस तरह के इंटेलेक्चुअल्स की, जर्नलिस्ट्स की, एकेडमिशियंस की कम्युनिटी को ज़रूरत है, शायद यहाँ से वो पूरी नहीं हो पा रही हो? जी, जिस तरह ये पिछले लगभग 7 समझ लीजिए कि 10-12 सालों में ये ही हाल हर यूनिवर्सिटी का रहा है। अकेली अगर मानू कहें, जामिया कहें, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहें, या जेएनयू को भी अगर हम ले लेते हैं, तो पिछले 10-12 साल में ये हालात हुए हैं। इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशंस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर ये कहेंगे कि नहीं स्टूडेंट्स को लड़ लेना चाहिए, हाँ, इन जिन यूनिवर्सिटीज का आपने जिक्र किया उस पूरी यूनिवर्सिटीज में जो तलबा की तादाद आती है पढ़ने के लिए, वो ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के तलबा आते हैं। उनके सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़े होकर कुछ देर तो लड़ सकते हैं वो, लेकिन उसके बाद से अगर वो उनको रस्टिकेट कर दें तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उसके अब कोर्ट का जो मसले मसाइल होते हैं वो कितने लंबे होते हैं, ये बात किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, उसका हर इंसान जानता है। तो वहाँ स्टूडेंट्स अक्सर घुटने टेक देते हैं, वहाँ उनकी लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और उनका जोश, जज्बा एक्टिविज्म को लेकर यूनिवर्सिटीज में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने इसको खत्म करने की कोशिश की है, और बहुत हद तक ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कामयाब भी रही हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज कामयाब रही हैं। क्योंकि एक बच्चे जो लोग लड़ाई करते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं जो कि 5-5, 6-6 साल तक कोर्ट में जाके अब जेलों में है वो, और अब तक उनकी ट्रायल तक नहीं हुआ है। तो इसमें यूनिवर्सिटी जिम्मेदार हैं, साथ साथ कोर्ट का जो रवैया रहा है वो इन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी में है उनके लिए बहुत इनकरेजिंग नहीं है। ये तो यूनिवर्सिटी के हालात आप बताएं। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जिस तरह के इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है, जिस तरह के जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, जिस तरह के एकेडमिशियंस की ज़रूरत है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है कि वो पैदा नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसके लिए कोई कोशिश आप लोग की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की तरफ से, अलुमनीज़ के एसोसिएशन की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, या मुस्तकबिल में होने की उम्मीद है?
हाँ, शायद मैं भटक गया था आपके सवाल से। हाँ, आपने पूछा कि जो जिस तरह की मिल्लत को ज़रूरत थी, जिस तरह के इंटेलेक्चुअल्स की, वो यूनिवर्सिटीज़ में पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मेरा सवाल उसी से लगभग एक जैसा ही है। जो हालात स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं कैंपसेस में, वही हालात कहीं ना कहीं प्रोफेसर हजरात के साथ भी हैं। और साथ में बाकायदा गवर्नमेंट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो आपको इनामात से नवाजा जाएगा, आप हमारे साथ नहीं होंगे तो आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिसकी वजह से अच्छे खासी तादाद जो है, जो प्रोफेसर हजरात जो कि गवर्नमेंट के साथ बहुत मुतफिक नहीं भी हैं, तो वो भी सामने खुलकर नहीं आते हैं। ये बात सही है कि इन यूनिवर्सिटीज से भी मजबूती के साथ वो आवाज जो उठनी चाहिए थी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, वो नहीं उठ रही है। वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। चंद प्रोफेसर हजरात हैं जो लिख रहे हैं, मगर वो भी अपना जो स्टांस है वो बहुत माइल्ड रखते हैं, स्टूडेंट्स के साथ खुल के नहीं आते हैं। हाँ, अगर वीसी के लिए खड़ा होना हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खड़ा होना हो, फिर तो वो एक साथ न जाने कितने पर्चे लिख देते हैं। मगर जब बात आती है कि इंसाफ के साथ खड़ा होना है, और खास करके जब इंसाफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, तब बिल्कुल नजर नहीं आती है। पॉलिटिक्स को लेकर आपका क्या नजरिया है? जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर एक डिस्कशन का मौजूद है कि माइनॉरिटीज़ को किस तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में किस तरह के स्टेप्स लेना चाहिए, क्या रास्ता अपनाना चाहिए। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी तादाद में पॉलिटिकल लीडर्स निकले हैं जो अलग अलग पार्टियों में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोगों में भी हैं, कांग्रेस, सपा, आरजेडी वगैरह में भी अलीग्स हैं, जनसुराज बिहार में भी हम देख रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद में अलीग्स हैं। आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को पॉलिटिकली किस तरह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? मुसलमानों को पॉलिटिक्स में अभी जो उनका जो अ, अगर हम एक एक स्टेट की बात करें, बिहार, तो फिर भी यहाँ हालात बहुत फिर भी साजगार हैं। मगर जो पिछला 10-12 साल में जो हालात बने हैं कि गठबंधन होता है किसी गवर्नमेंट का, सॉरी, दो पार्टियों का गठबंधन होता है। बिहार में ही हमने देखा कि दो पार्टियों का गठबंधन हुआ, तो उसमें जब राजद ने या किसी और पार्टी ने जब अपना एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट उतारा मुस्लिम बहुल इलाके से, तो उसे वोट मिल गए, वो जीत गया। लेकिन जब उसी गठबंधन ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा किसी हिंदू बहुल इलाके से, तो वो उन लोगों ने वोट उनको उतना उतना अच्छे तादाद में वोट उनको नहीं मिले, जिसकी वजह से उनको उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये फीलिंग, यही सेम फीलिंग पूरे हिंदुस्तान में रेप्लिकेट हो रही है, बल्कि मोस्ट हिंदी हार्टलैंड में रेप्लिकेट हो रही है। तो मुस्लिम्स के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। मैं कोई डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को, मगर फिर भी हमें अपना रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम्स के लिए अभी फिलहाल जो जिस तरह के हालात बने हैं पिछले 10-12 साल में, वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है किसी मुसलमान कैंडिडेट के लिए खड़े होकर जीतना। आप देख सकते हैं ऐवान में, आपके जो आपका मरकजी ऐवान है, वहां पर एक भी आपका मुस्लिम एमपी नहीं है। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की और हिंदुस्तान की है, उनके पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल तौर पर इस तरह की मुस्लिम से रिप्रेजेंटेशन को डिस्करेज किया गया है और गिराया गया है। आखिर सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आप जो ये कोशिशें कर रहे हैं, एमयू वर्ल्ड एसोसिएशन कोशिश कर रही है, सदाए अदब की तरफ से जो इस तरीके के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिस्कोर्स रिलेटेड और अदब से रिलेटेड भी ये सारी कोशिशें हैं, इसमें आप जामिया, मानो, इस तरह की यूनिवर्सिटियों के अलुमनाइज़ को किस तरीके से आगे जो है कनेक्ट करेंगे, आप कोऑर्डिनेट करेंगे? क्योंकि अभी तक ये देखने में आया है कि अलीगढ़ की एसोसिएशन है वो तनतहा चलती रही है। कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन खासकर उन यूनिवर्सिटीज़ के माइनॉरिटीज़ का जो कि माइनॉरिटी नेचर के होना चाहिए, वो शायद नहीं बन पाया है अब तक। इसको लेकर आप आगे क्या काम करेंगे? कल जो हमारा प्रोग्राम था सदाए अदब के जरिए, जो प्रोग्राम कराया गया था कल एलुमनी एसोसिएशन बिहार के साथ मिलकर, उसमें आपने दो पैनल डिस्कशंस हुए थे। दोनों पैनल डिस्कशन आप देखते, सबसे पहले हमने पोस्टर पर ही बहुत सिंबॉलिकली क्लियर कर दिया था कि इन कोलैबोरेशन विद मानू, जेएनयू, डीयू, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि हम सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी नेचर की यूनिवर्सिटीज के साथ हमने किया था, बल्कि वो जो यूनिवर्सिटीज जो जिसमें मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा हैं, साथ में जहाँ से अक्सर आवाजें उठते रहती हैं इंसाफ के लिए, उन यूनिवर्सिटीज को हमने साथ लाने की कोशिश की थी। तो आगे हमारा यही राय अमल रहेगा, हमारी यही तरीकाकार रहेगा कि इन यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करें। पैनल में भी जामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बिहार के जो प्रेसिडेंट थे उनको भी बुलाया था हमने, जेएनयू के लोग भी थे, मानू से भी एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की आई थी। तो इन सब के साथ मिलकर आगे काम करने की जरूरत है। और इन आगे भी अपार्ट फ्रॉम सर सैयद डे, एक कॉमन डे, या फिर हर महीने, हर 2 महीने 3 महीने पर एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार हम ऐसा करते रहेंगे, ताकि इस तरह की यूनिवर्सिटीज के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी हम आहंगी हो और हम किसी भी मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर आवाज उठा सके और
ग्राउंड लेवल पे भी काम कर सके एक साथ मिलकर, क्योंकि एलुमनी नेटवर्क काफी बड़ा हुआ है, उससे अगर और लोग जुड़ जाएंगे तो आसानी से हम हर सूबा हर जिले में पहुंच सकते हैं और काम किया जा सकता है। आपके प्रोग्राम को कामयाब करने में जिन लोगों का किरदार रहा या जो गेस्ट आपके यहाँ हैं, जो स्टूडेंट्स आए, उनमें से कुछ लोगों को मेंशन करना चाहेंगे आप, कुछ लोगों का जिक्र करना चाहेंगे जो बहुत उन्होंने बड़ी मेहनत की हो? जी, हमारे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बिहार चैप्टर के सेक्रेटरी मुश्किल भाई हमारे साथ रहे, जो कि जिन्होंने काफ़ी हेल्प की। नदीम भाई जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। साथ में अरशद हक भाई थे, ट्रेजरार जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बिहार के हैं, उनका काफ़ी अच्छा ताउन रहा। साथ में हमारे दानिश खान भाई जो सदा यादव के भी जिम्मेदार हैं, उनका अच्छा ताउन रहा। आरिफ भाई का बहुत अच्छा ताउन रहा, उन्होंने काफ़ी लोगों को मोबिलाइज किया और लगातार काम कर रहे थे। साथ में और भी ऐसे लोग हैं काफ़ी, जिन्होंने पेश पेश होकर पिछले 2 ढाई महीने से मेहनत कर रहे थे, और फिर ये प्रोग्राम को हम रियलाइज करा पाए। बहुत शुक्रिया इस टाइम के साथ बात करने के लिए आपका।